कभी ये सवाल मन में आया है कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा हमेशा शेर पर ही क्यों विराजमान होती है? मतलब इतने सारे शक्तिशाली और अद्भुत प्राणी हैं दुनिया में, लेकिन माँ का वाहन हमेशा सिंह ही क्यों? क्या इसके पीछे बस एक कहानी है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है? नमस्कार। ये सवाल ना दिखने में बहुत सीधा लगता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं, बहुत गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं, और हम सबके लिए ना बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए हैं। हाँ, ये तो है। तो आज हम इन्हीं पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो मुख्य रूप से इसी विषय पर आधारित लेखों से है, जैसे दुर्गा और शेर, प्रतीकवाद और आध्यात्मिक संदेश। कोशिश यही है कि इस अनोखे संबंध की परतें खोली जाएं। बिल्कुल, और ये विषय सच में जिज्ञासा जगाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये गहन पड़ताल और जानते हैं कि माँ दुर्गा और उनके वाहन शेर का ये अटूट संबंध हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहले पौराणिक पृष्ठभूमि समझनी होगी, है ना? मतलब वो कहानी जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ, शुरुआत बिल्कुल वहीं से करनी होगी। देखिए, कथा उस समय की है जब महिषासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल मतलब तीनों लोकों में बिल्कुल हाहाकार मचा दिया था। अच्छा। उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देवता भी उसके सामने एकदम असहाय, पराजित सा महसूस कर रहे थे। उसने देवताओं को उनके अधिकार छीन लिए थे और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। अरे बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। जब इतनी मुश्किल स्थिति थी तब क्या हुआ? देवताओं ने क्या किया फिर? तो जब देवताओं पर इतना बड़ा संकट आया तो वो सब मिलकर त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए। उनकी परेशानी सुनकर त्रिदेवों और बाकी देवताओं के शरीर से न एक दिव्य तेज निकला, एक रोशनी। अच्छा, सबके शरीर से? हाँ, और वही सारा तेज इकट्ठा होकर एक परम तेजस्वी स्त्री रूप में बदल गया। यही थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उन्हें सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति से रचा गया था। अद्भुत। मतलब उनका प्रकट होना ही एकदम खास था। सारी देव शक्तियों का एक संगठित रूप। फिर उन्हें अस्त्र शस्त्र और वाहन कैसे मिले? तो हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली और खास अस्त्र दिया। जैसे शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायुदेव ने धनुष बाण। इस तरह वो सारे दिव्य अस्त्रों से सज गईं। वाह। अब सवाल था वाहन का। उन्हें एक ऐसा वाहन चाहिए था जो उनके तेज, उनकी शक्ति और उनके मकसद तीनों के हिसाब से सही हो। हाँ, बिल्कुल। तब पर्वतों के राजा हिमवान ने उन्हें भेंट किया सिंह यानी शेर। और यहीं पर वो हमारा मूल सवाल आता है कि शेर ही क्यों? उस समय ऐसी क्या खास बात थी शेर में? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उस जमाने में सिंह को सिर्फ शारीरिक बल के लिए नहीं, बल्कि उसके अदम्य साहस, उसके राजसी प्रताप और उसकी भयंकरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अच्छा। वो जंगल का राजा था जिसकी दहाड़ से सब कांपते थे। तो उसे चुनना सिर्फ शक्ति दिखाना नहीं था, बल्कि ये ऐलान था कि अब अधर्म का सामना करने वाली शक्ति आ चुकी है जो किसी से डरती नहीं है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है। जब माँ दुर्गा सारे दिव्य अस्त्रों से सजी हुई उस शक्तिशाली सिंह पर बैठकर युद्ध भूमि में महिषासुर के सामने आई होंगी, क्या असर हुआ होगा तब? कहते हैं कि उनके सिंह पर सवार होकर जब वो युद्ध के लिए निकली तो उनकी हुंकार और शेर की दहाड़ से तीनों लोक कांप उठे थे। सच में? हाँ, समुद्रों में जैसे तूफान आ गया, पहाड़ हिलने लगे। और ये सिर्फ कोई भौतिक कंपन नहीं था, ये असल में अधर्म के राज पर धर्म की शक्ति के आने की आवाज थी, एक गूंज थी। वाह। ये नजारा देवताओं में उम्मीद भरने वाला था और असुरों में डर। सिंह पर सवार माँ दुर्गा का रूप ही जैसे जीत का भरोसा बन गया था। ये तो हुई पौराणिक कथा जो अपने आप में ही बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है। तो स्रोत इस प्रतीकवाद को कैसे समझाते हैं? शेर के वाहन होने के क्या क्या मतलब निकलते हैं? हाँ, प्रतीकात्मकता ही इस विषय को और गहरा बनाती है। स्रोत कई महत्वपूर्ण प्रतीकों की तरफ इशारा करते हैं। पहला और सबसे साफ प्रतीक है साहस और वीरता। हाँ, ये तो है। शेर मतलब साहस। बिल्कुल, शेर अपनी निर्भीकता, अपनी निडरता और अपने जबरदस्त साहस के लिए जाना जाता है। वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। तो जब माँ दुर्गा शेर पर सवार होती हैं तो ये सिर्फ उनकी अपनी वीरता दिखाना नहीं है, बल्कि ये उनके भक्तों के लिए भी एक संदेश है। किस तरह का संदेश?
कि भक्तों को भी शेर जैसा बनना चाहिए। हाँ, एक तरह से समझ लीजिए। स्रोत बताते हैं कि ये प्रतीक भक्तों को प्रेरणा देता है कि वो जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना बिना किसी डर के पूरी हिम्मत और साहस के साथ करें। अच्छा। खासकर जब वो धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हों, तो उन्हें किसी भी बुरी ताकत या रुकावट से डरने की जरूरत नहीं है। माँ की शक्ति उनके साथ है, उन्हें शेर जैसा निडर बनाने के लिए। और ये सिर्फ बाहरी साहस नहीं, अंदर की मजबूती का भी प्रतीक है। समझ गया। तो ये सिर्फ शारीरिक वीरता नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक हिम्मत की भी बात है। स्रोत और कौन से प्रतीकों का जिक्र करते हैं? दूसरा प्रतीक और भी गहरा है और ज्यादा व्यक्तिगत है, विकारों पर विजय। ये समझना बहुत जरूरी है। विकारों पर विजय मतलब? देखिए, हमारे शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में शेर को कई बार इंसान के अंदर मौजूद जो अनियंत्रित पशु जैसी आदतें होती हैं या नकारात्मक भाव होते हैं, उनका प्रतीक माना गया है। अच्छा। जैसे काम यानी बहुत ज्यादा इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, और अहंकार यानी घमंड। ये हमारे अंदर के दुश्मन हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो माँ दुर्गा का शेर पर काबू रखना, उस पर सवार होना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि माँ दुर्गा सिर्फ बाहर के असुरों पर जीत हासिल नहीं करती, बल्कि वो इन अंदर के दुश्मनों पर, इन विकारों पर भी पूरा नियंत्रण रखती हैं। वो इन पशु जैसी आदतों को वश में करके उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाती हैं, ना कि उनकी गुलाम बनती हैं। स्रोत के अनुसार ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में करने में है। माँ दुर्गा का ये रूप हमें आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन की प्रेरणा देता है। वाह, ये तो व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने की बात हो गई। यानी देवी की पूजा हमें अपने ही भीतर के शेरों को, मतलब इन बुरी आदतों को साधने की शक्ति देती है। क्या कोई तीसरा महत्वपूर्ण प्रतीक भी है? हाँ, तीसरा प्रतीक है धर्म की रक्षा। शेर को सिर्फ शक्ति और साहस का ही नहीं, बल्कि न्याय और धर्म का भी प्रतीक माना जाता है। न्याय का? वो कैसे? जैसे जंगल में उसका एक शासन होता है, एक व्यवस्था होती है, तो माँ दुर्गा का शेर पर बैठना ये पक्का करता है कि वे धर्म की साक्षात मूर्ति हैं और अधर्म को मिटाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अच्छा। उनका ये रूप दुनिया में संतुलन और न्याय बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। वो तब प्रकट होती हैं जब धर्म पर संकट आता है और शेर उनका साथ देता है इस काम में। ये तीनों प्रतीक, साहस, आत्मनियंत्रण और धर्म की रक्षा, मिलकर माँ दुर्गा के शेर पर सवार होने के मतलब को बहुत बड़ा बना देते हैं। अब अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी अंदरूनी यात्रा के लिए क्या मायने रखता है? आध्यात्मिक नजरिए से ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर लगातार एक लड़ाई चलती रहती है, अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच, देवी शक्ति और आसुरी शक्ति। हाँ, ये तो होता है। अच्छी शक्तियां हमें अच्छाई, दया, ज्ञान और शांति की तरफ ले जाती हैं, जबकि बुरी शक्तियां जो हैं वो नकारात्मक विचारों, आलस, गुस्से, जलन, डर और शक के रूप में सामने आती हैं। ये हमारे अंदर के महिषासुर है। और जब ये नकारात्मक आसुरी शक्तियां हम पर हावी होने लगती हैं, तब क्या? स्रोत इस बारे में क्या रास्ता दिखाते हैं? स्रोत बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने अंदर इन नकारात्मक शक्तियों का बढ़ता असर महसूस करता है, जब वो डर, निराशा या गुस्से से घिर जाता है, तब उसे माँ दुर्गा की शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है। माँ दुर्गा को याद करना, उनका ध्यान करना, उनकी पूजा करना, ये सब उस अंदर की देवी शक्ति को जगाने की कोशिश है। तो क्या माँ दुर्गा का शेर पर सवार होना हमें ये सिखाता है कि हम भी अपने भीतर के इन शेरों, यानी नकारात्मक आदतों और विकारों पर काबू पाएं, उन्हें अपने वश में करें, जैसे माँ करती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा है। माँ दुर्गा का शेर पर नियंत्रण हमें दिखाता है कि ये नकारात्मक आदतें कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, उन पर जीत पाना मुमकिन है। स्रोत ये बताते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ का ध्यान करता है, तो देवी उसे साहस, धीरज और समझ की शक्ति देते हैं। ये देवी की कृपा उसे अपने अंदर की लड़ाइयों पर, अपने गुस्से, डर, लालच और घमंड पर जीत पाने में मदद करती है। भक्त धीरे धीरे अपने मन के शेर को काबू करना सीखता है, उसे सही दिशा देना सीखता है। ये प्रक्रिया तो बहुत गहरी और व्यक्तिगत साधना जैसी लगती है।
क्या इन प्रतीकों और संदेशों का आधार सिर्फ व्याख्याओं पर है या हमारे शास्त्रों में भी इसका साफ जिक्र मिलता है? नहीं, ये सिर्फ आज की व्याख्याएं नहीं है। इन प्रतीकों और संदेशों का ठोस आधार हमारे पुराने शास्त्रों में मिलता है। मिसाल के तौर पर देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं और जिसका नवरात्रि में खास पाठ होता है, उसमें बार बार माँ दुर्गा को सिंहवाहिनी कहा गया है। सिंहवाहिनी, हाँ, ये शब्द सुना है। एक मशहूर श्लोक है जिसका मतलब है सिंह पर सवार देवी असुरों का संहार करती हैं। ये साफ तौर पर उनके वाहन और उनके काम को जोड़ता है। सिंहवाहिनी, ये शब्द ही कितना शक्तिशाली है। सिंह पर सवारी करने वाली देवी। इसका मतलब शास्त्र सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है, अन्याय फैलता है, तो माँ दुर्गा अपने वाहन, अपने शेर रूपी साहस, शक्ति और धर्म के साथ उस अधर्म का अंत करने आती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। इसी तरह मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी महात्म्य भी आता है, उसमें भी वर्णन मिलता है। वहां साफ कहा गया है कि शेर माँ दुर्गा का प्रिय वाहन है, और वजह भी बताई है, क्योंकि शेर शक्ति, पराक्रम और राजसी शान का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा, वजह भी दी है। हाँ, ये माँ की अपनी अधम में कभी न हारने वाली शक्ति को पूरी तरह से दिखाता है और उनके रूप को पूरा करता है। शास्त्रों में सिंह को देवी का एक जरूरी अंग माना गया है। ये तो ही पौराणिक, प्रतीकात्मक और शास्त्रीय बातें जो बहुत जानकारी भरी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में इस पूरे प्रतीकवाद का माँ दुर्गा के शेर पर सवार होने का हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल मतलब है? इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? स्रोत आज के संदर्भ में क्या कहते हैं? आज के संदर्भ में इसका संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि माँ दुर्गा का शेर पर सवार होना हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि हमें बिना डरे निडर होकर सच और न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। आज के समाज में भी अन्याय, अधर्म और नेगेटिविटी के कई रूप हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। सही कहा। जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आते हैं जब सही के लिए खड़े होने में डर लगता है, या जब हम अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर यह प्रतीक काम आता है। स्रोतों के मुताबिक जब हम जिंदगी की मुश्किलों, संघर्षों, चुनौतियों या अपनी अंदरूनी कमजोरियों से जूझ रहे होते हैं और उस समय हम माँ दुर्गा का, उनके सिंहवाहिनी रूप का ध्यान करते हैं, तो ये हमें एक गजब की अंदरूनी ताकत देता है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी शेर जैसी शक्ति और साहस सोया हुआ है, जिसे माँ की कृपा से जगाया जा सकता है। ये हमें हालात का सामना करने की हिम्मत देता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था की बात नहीं, बल्कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक शक्ति पाने का जरिया भी है कि अगर हम धर्म और सच की राह पर टिके हैं, तो माँ की कृपा से हमें वो अंदरूनी बल मिलेगा जिससे कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी रुकावट हमें गिरा नहीं सकती। हाँ, इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। ये विश्वास की परम शक्ति हमारे साथ है, हमें नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये प्रतीक हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी हालात से लड़ने से पहले हमें अपने अंदर के डर और शक जैसे असुरों पर जीत पानी होगी, और इसके लिए शेर जैसा साहस और माँ दुर्गा जैसा आत्मनियंत्रण जरूरी है। ये वाकई एक बहुत ही दमदार और प्रेरणा देने वाला संदेश है, जो आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। तो फिर जो भक्त माँ दुर्गा की रोज पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए इस प्रतीक में क्या खास संदेश छपा है? भक्तों के लिए इसमें एक सीधा और गहरा संदेश है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब भी कोई भक्त माँ दुर्गा की पूजा करे, उनका ध्यान करे या उनके शेर पर सवार भव्य रूप की कल्पना करे, तो उसे सिर्फ बाहरी रूप को ही नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो क्या दिखना चाहिए? उसे ये महसूस करना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि माँ अपनी इस असीम शक्ति से उसके जीवन से हर तरह के डर, सभी नकारात्मक विकारों, सभी रुकावटों और असुरक्षाओं को खत्म कर रही हैं। और साथ ही उनके शक्तिशाली वाहन शेर से प्रेरणा लेने की भी बात है। निश्चित रूप से उन्हें उस शेर से प्रेरणा लेनी चाहिए साहस की, आत्मविश्वास की और सबसे जरूरी आत्मनियंत्रण की। स्रोत ये सुझाव देते हैं कि भक्त ये प्रार्थना कर सकता है कि माँ उसे भी अपने अंदरूनी शेर, यानी अपनी ऊर्जा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी भावनाओं को काबू करने और उसे पॉजिटिव धर्म के रास्ते पर लगाने की शक्ति दे। पूजा सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि प्रेरणा लेना और खुद को बदलने का संकल्प लेना भी है।
तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि माँ दुर्गा का शेर पर सवार होना सिर्फ एक पौराणिक तस्वीर या मूर्ति का मामला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कई परतों वाला है। ये उनकी अपार शक्ति, उनके जबरदस्त साहस, धर्म की रक्षा की उनके संकल्प, न्याय की स्थापना और सबसे जरूरी हमारे अपने अंदर के नेगेटिव विकारों पर काबू पाने की क्षमता का एक जिंदा जागता और शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। ये प्रतीक हमें बार बार याद दिलाता है कि जब हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ माँ दुर्गा की शरण लेते हैं तो वे न सिर्फ बाहरी दुश्मनों, संकटों और मुश्किलों से हमारी रक्षा करती हैं, बल्कि हमारे अंदर बसे डर, अंधकार, कमजोरी और नेगेटिविटी को भी मिटाकर हमें अंदर से मजबूत, रोशन और निडर बनाती हैं। शेर यहाँ सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि माँ की बदलने वाली शक्ति का प्रतीक है, जो हमें भी बदलने की क्षमता रखती है। ये सचमुच बहुत गहरा और सोचने लायक विषय है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी अपने अंदर झांकने पर मजबूर करें। हाँ, जरूर पूछिए। हमने समझा कि माँ दुर्गा अपने वाहन रूपी शेर पर नियंत्रण रखती हैं, और ये शेर हमारे अंदर की अनियंत्रित आदतों और विकारों का भी प्रतीक हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में आज के समय में वो कौन से महिषासुर या विकार हैं, शायद हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारा डर या हमारी कोई बुरी आदत, जिन पर जीत पाने के लिए हमें अपनी अंदरूनी शक्ति, अपने साहस और आत्मनियंत्रण रूपी शेर को न सिर्फ जगाने की, बल्कि माँ दुर्गा की तरह उसे सही दिशा में काबू करने की भी जरूरत है। इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।